नमस्कार। इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हां, बिहार भारत का सबसे पुराना राज्य। अगर हम संसद की बात करें या भारत देश की बात करें तो जितने बड़े बड़े नेता मिले हैं अब तक भारत को, कई नेता तो बिहार से हैं। आज भी अगर हम संसद की बात करते हैं तो बिहार के कई नेता संसद में भी मौजूद हैं। बिहार के कई नेता मिनिस्ट्री में भी मौजूद हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार का भविष्य अभी तक नहीं बदला और शुरू से लेके आज तक हम एक ही चीज देखते आए हैं और सुनते आए हैं, बदलता बिहार, हम बिहार बदल देंगे, बिहार बदलेगा। लेकिन बिहार बदलता क्यों नहीं? क्यों नहीं बिहार बदलता? क्या बिहार के लोग खुद को बदलना नहीं चाहते हैं या बिहार के नेता नहीं चाहते कि बिहार के लोग बदले? क्यों अपने बिहार में शिक्षा की दर सबसे नीचे है? आखिर बिहार में शिक्षा को लोगों से दूर क्यों रखा गया? पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा मजदूर कहीं भी अगर पाए जाते हैं तो वो बिहार के होते हैं। ऐसा क्यों है? होली के दिनों में आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, चेन्नई जाएं, वहां आपको दिख जाएगा कि ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है। जर्जर स्थिति में बिहारी जो हैं उस ट्रेन पे बैठ के बिहार लौट रहे हैं छठ मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हर नेता कहता है हम बिहार बदलेंगे, आप हमको बदलिए। शायद इसी बीच प्रशांत किशोर ने फैसला किया है कि अब मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। प्रशांत किशोर नाम आपने सुना होगा और अक्सर ये नाम चुनाव के समय में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। तो बता दें 2025 के विधानसभा चुनाव में, बिहार की विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। उन्होंने मुद्दे भी बता दिए हैं कि हमारे 2 मुद्दे होंगे। पहला, शिक्षा। अगर पढ़ेगा नहीं तो कोई बढ़ेगा नहीं, उन्होंने साफ कहा है। नीतीश आए, लालू आए, मोदी आए, राहुल आए, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, आपको कोई भी कलेक्टर नहीं बनाएगा। और दूसरा, खेती। इन 2 चीजों पे फोकस हो रहा है प्रशांत किशोर का 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। फोकस तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, अक्सर हमने बिहार में कई लोगों को बिहारियों के पक्ष में बोलते देखा है और फिर हीरो बनते देखा है, उसके बाद वो साइड हो जाते हैं। मनीष कश्यप नाम आपने सुना होगा, एक माइक रिपोर्टर। उनके वीडियोस अब नहीं मिलते हैं बिहारियों के पक्ष में, उनके वीडियोस अब नहीं मिलते हैं। अगर आज से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो वो लड़ते थे हर विभाग में घुस के बिहारियों के लिए, मैं बिहार को बदलूंगा, मैं बिहार को बदलूंगा। लेकिन उनका करियर तो सेटल हो गया, अब वो नजर नहीं आते। क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर बिहार जीत जाते हैं तो वो सचमुच बिहार का भविष्य बदलेंगे या वो भी अपने करियर को सेटल करेंगे? क्योंकि विधानसभा असेंबली बनने के बाद से कई नेता आए, कई नेता गए, जिन्होंने दावा किया हम बिहार को बदलेंगे, लेकिन उनकी दशा तो बदल गई, लेकिन हमारा बिहार बदल ना पाया। आज भी हमारे बिहार में
शिक्षा की दर नीचे है। गांव में आप जाएंगे तो लोग गरीब हैं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, राशन की लाइन में लगे हैं। अरे भाई, तो राशन की लाइन में लगना कामयाबी थोड़ी है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ऐसा सक्षम होना चाहिए कि उसे सरकारी राशन की जरूरत ना पड़े। इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं, आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, आप पैसे बना सकते हैं। अगर आप अशिक्षित हैं और आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे पे निर्भर रहेंगे, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो पैसा उस शिक्षा पे निर्भर रहेगी। तो ये बिगुल तो बजाया है प्रशांत किशोर ने, और हमारे देश का इतिहास रहा है कि लोगों ने सभी को मौका दिया है। देखते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है और हमारा बिहार बदलता है या नहीं बदलता है। क्योंकि 25 से पहले का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कई वादे किए गए थे। बदलता बिहार, करोड़ों का पैकेज की बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता बिहार बदला है। और हर 5 साल पे ये बिगुल बजता है, बिहार बदलेगा, बिहार हम बदलेंगे, आप हमें चुने। कोई भी पार्टी हो, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, कोई भी नेता हो। लेकिन आज भी बिहार की दशा पूरे देश में वही है जो पहले थी। आज मजदूर पैदा हो रहे हैं, पहले भी मजदूर पैदा किए जाते थे, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में भी बिहार एक मजदूरों के प्रोडक्शन का हब रहेगा। अपडेटेड रहे हमारे साथ। इसी तरह का न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करें हमारे पेज को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।